खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया, महीनों के नाम भी बदल दिए। कहानी राष्ट्रपति नियोजोवा की है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मतलब साफ है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो जूलियट में लिखा था, कहते हैं कि आप गुलाब का कोई और नाम रख दें, खुशबू वही रहेगी। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता है कि वक्त के साथ शहरों जगहों के नाम भी बदल जाते हैं। पर एक देश जहाँ राष्ट्रपति कहे एक तानाशाह ने कैलेंडर के महीनों के नाम इतने अजीबोगरीब रखे कि लोग भारी कन्फ्यूज में थे। एक महीने का नाम लोगों को याद भी हो जाए तो दूसरे का नाम गुल हो गया। अप्रैल की जगह यहाँ के लोग गुबनसोलट कहते थे। मध्य एशिया में इस देश का नाम तुर्कमेनिस्तान है और यहाँ के इस राष्ट्रपति का नाम सपरमुरा नियोजोवा, जिसने 20 साल तक राज किया और देश में अपने हिसाब से कई तानाशाही बदलाव किए। तुर्कमेनिस्तान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसियों से घिरा हुआ। इसकी कैस्पियन सागर तक पहुँच और इसकी आबादी 5.6 मिलियन है। इसकी राजधानी अशगाबट है। अपनी स्वतंत्र सरकार और बड़े गैस भंडार से जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान हर साल लगभग 7 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का उत्पादन करता है और इसके निर्यात का लगभग 2/3 हिस्सा रूस को जाता है। हालांकि गैस भंडार में समृद्धि होने के बावजूद अधिकांश आबादी गरीबी में रहती है। नियोजोवा का बचपन बहुत ही दुख में बीता। उसका जन्म 19 फरवरी 1940 को कीपचक के एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता की मृत्यु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान है। फिर विनाशकारी अशगाबाद भूकंप के दौरान परिवार को काफ़ी सदस्य भी मर गए। उसके बाद नियोजोवा का बचपन एक अनाथालय में बीता। स्कूल खत्म करने के बाद उसने लेनिनग्राड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और 1967 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लिया। अब यह सब तो एक बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई। अब आपकी इसके राजनीतिक कैरियर की तरफ बढ़ते हैं, जो ज़्यादा दिलचस्प है। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत सब से बिखरने से पहले तक तुर्कमेनिस्तान उसी का हिस्सा था। 1991 में रूस से अलग होकर वो आज़ाद देश बन गया, पर आज़ादी के बाद भी वो अपने तानाशाहों से आज़ाद नहीं हो सका। नियोजोवा 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुआ और 1985 तक वो पहले से ही तुर्कमेनास SSR की कम्युनिस्ट पार्टी से पहले सचिव थे। फिर सिर्फ 5 वर्ष में वह सोवियत महासचिव बने और 13 जनवरी 1990 को आधिकारिक तौर पर तुर्कमेनिस्तान के सर्वोच्च सोवियत संघ के अध्यक्ष पद संभाला। शुरुआत में नियोजोवा USSR के प्रति बेहद वफादार था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटने लगा उसने तुरंत तुर्कमेनिस्तान को अलग कर दिया और खुद को देश का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बेशक किसी का अनुमति या राय पूछे बिना नहीं किया गया, लेकिन 1 साल में ही उसने राष्ट्रपति चुनाव कराया और जीत हासिल की। वह एकमात्र उम्मीदवार जो था जिसने महान अवसर का जश्न मनाने के लिए उसने खुद को तुर्कमेनिस्तानी घोषित किया, जिसका हिंदी है तर्जुमा। सभी तुर्कमेनिस्तान का नेता। यह तो सब शुरुआत थी। फिर आए 1992 में। इस साल नियोजोवा ने अपना शासन 10 साल तक बढ़ा दिया और 1999 में खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने शासन के दौरान नियोजोवा देश की तरक्की के लिए तेल रिफाइनिंग कारखानों उत्पादन में निवेश किया, कपड़ा उद्योग शुरू किया, मृत्युदंड को खत्म कर दिया, सभी को मानव अधिकार दिए, कम से कम आधिकारिक तौर पर तुर्कमेनिस्तान को किसी भी युद्ध से दूर रखा, बगैर वह सबको गंभीर बातें हों। नियोजोवा इससे पहले कहाँ संतुष्ट होने वाले, उन पर तो अपना फैन क्लब और बढ़ाने का बहुत सवाल था। बस फिर क्या था, नियोजोवा जुट गए इस काम में। नियोजोवा ने कस्बों, स्कूल, हवाई अड्डों, उनके बीच की हर चीज़ का नाम अपने नाम पर रखने की शुरुआत कर दी। हर साल के हर महीने और सप्ताह के दिन का नाम महत्वपूर्ण तुर्कमेनियन हस्तियाँ, लेखक, कवियों, घटनाओं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने और अपने करीबी परिवार के सदस्यों के नाम रखा। हर सड़क, हर घर, सार्वजनिक भवन पर उनकी फ़ोटो लगी जाती थी। वह कितना अच्छा राष्ट्रपति और इंसान ये बताने के लिए राष्ट्रगान तक बदल दिया गया। सभी को बार बार सुनने को मजबूर किया गया। नियोजोवा पर प्रतिबंध लगाना बहुत पसंद था। हर दूसरे तानाशाह की तरह नियोजोवा को भी चीज़ों पर बैन यानी प्रतिबंध लगाना बहुत पसंद था। नतीजन इंटरनेट कैफ़े, सार्वजनिक समारोह में लिप किसिंग पर टोटल बैन लगा दिया। चौकी मत प्रतिबंध की लिस्ट में कुत्तों का नाम भी था, क्योंकि नियोजोवा का मानना था कि कुत्तों में से बदबू आती है। ओपेरा सर्कस से लेकर पुरुष के लंबे बाल और दाढ़ी रखने, टेलीविज़न पर महिलाओं के लिए मेकअप करने तक का प्रतिबंध लगा दिया। फ्री प्रेस मीडिया पर भी बैन लगा दिया, जिससे वर्तमान में सभी स्थिति खराब हो गई। नियोजोवा ने 20 से ज़्यादा सालों तक राज किया। दिसंबर 2006 में उसका निधन हो गया। सरकार का मीडिया पर कंट्रोल था। नियोजोवा की मौत से बाद गर्बगुलिनी राष्ट्रपति बने। इसका इरादा भी ताउम्र राज करने का था। 2022 तक राज किया। 2015 में तुर्कमेनिस्तान के इस शासन ने अपने सुनहरी मूर्ति बनाई। फिलहाल पीपल्स काउंसिल ऑफ तुर्कमेनिस्तान के चेयरमैन और उनके बेटे सरदार बरदास मुस्खामेदोस राष्ट्रपति। यह भी ताजिंदगी राज की तरह करते हैं। देश में सरकार की मीडिया पर पूरा एकाधिकार है और टीवी, रेडियो लगातार सरकार का प्रसार करते। कोई पत्रकार अगर आवाज़ उठाया तो उसकी गिरफ्तारी, प्रताड़ना का काम या पाबंदी करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा अब भारत में होने वाला? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं।